मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसा है? आज तो मौसम अच्छा हो गया, पानी बरस रहा है। पानी का आनंद लीजिए और पढ़ाई करिए। कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी वर्षा होगी, ये तो ऋतुएं होती रहेंगी, लेकिन हमें पढ़ाई करना है। तो देखिए, हम लोग आज फिर मिले हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ, एक नया विषय लेकर हम लिए आए हैं आप सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना या विधि सूचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसको बनाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा था अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना और नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस मतलब कह सकते हैं विधि सूचक वाक्य या साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर विधि सूचक वाक्य होते क्या हैं, असर्टिव वाक्य होते क्या हैं। क्लियर हो गया? तो समझते हैं हम लोग पहले। तो असर्टिव सेंटेंस या विधि सूचक वाक्य ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों में काम का होना या ना होना पाया जाए। आपको बताया था ये वाक्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। ये इसी के भाग हैं। ठीक है, समझिए। जिन वाक्यों में काम का होना या ना होना पाया जाए, या किसी के गुण अवगुण, किसी के गुण अवगुण संबंध या स्थिति के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ASSERTIV सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, दो हैं जिन्हें हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर एक होता है आपका अफर्मेटिव
सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। ठीक है। नंबर 2 आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। ठीक है भाई। एक होता है सकारात्मक वाक्य, एक होता है नकारात्मक। अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, अब वो बता भी चुके हैं। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस माने होता है विधि सूचक वाक्य, या इसे हम लोग बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाक्य होते हैं दो, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में काम का होना पाया जाता है या किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाता है। और नेगेटिव माने होता है नकारात्मक वाक्य, किसी के इसमें काम का ना होना पाया जाए और किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए, या जिसमें नेगेटिव वर्ड दिए हो। क्लियर हो गया। ये दोनों भाग आ सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, इन्हें हम समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, पर है उसका इसका नेगेटिव आते हैं हम लोग। राम इज नॉट अ गुड बॉय। ये आपका नेगेटिव वाक्य है। और ये दोनों वाक्य क्या है? ये दोनों वाक्य आपके असर्टिव सेंटेंस हैं। असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका ऐसा वाक्य आ जाए चाहे ऐसा वाक्य है, ये दोनों आपके असर्टिव वाक्य हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, ईश्वर ने आपको पूरी क्षमता दी है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। अगला देखिए बात, he has many brothers। मतलब क्या हुआ? उसके कई भाई हैं। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अगला हो जाएगा आपका, तो he has not many brothers। ये नेगेटिव भाग हो गया, लेकिन दोनों मिला क्या हो गया? दोनों ही भाग आपके हो गए असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं विधि सूचक वाक्य, या बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, तो ये आपके थे असर्टिव सेंटेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होते हैं। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक भाई, क्या होते हैं ये?
इनकी पहचान करते लास्ट में क्या लगा होता है, आपका जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है रखिए। इनमें क्या आता है, इनमें आता है फुल स्टॉप, हिंदी वाला फुल स्टॉप ये होता है और अंग्रेजी वाला इस तरह होता है, पर ये वाला इंग्लिश हिंदी दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो ये सुनिए, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएं या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक है भाई, क्या हो, जिन वाक्यों में नंबर तो प्रश्न पूछे जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे आए, आप कैसे जाएंगे, आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं। तो मतलब हुआ क्या हुआ, तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए हों, क्या दिया हो, प्रश्न शब्द दिए हों या जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क ये लगा हो, ठीक है भाई, लगा हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि चैनल चले, सब लोगों को लाभ मिले, सुविधाएं मिले, तो आप जरूर जुड़े और लोगों को जोड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़े और हम अधिक से अधिक आपको पढ़ाएं। अभी ग्रामर चल रहा है, फिर आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ाया जाए और जितना अंग्रेजी का भंडार आपका पूरा क्षेत्र का है वो आपको प्राप्त हो। घर बैठे आप पढ़ें, अपने भाइयों को पढ़ाइए, अपने बहनों को पढ़ाइए और मिलजुल कर सब लोग पढ़े और आगे बढ़े, तो जब हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए हों या जिनके अंत में क्या लगाओ, आपका क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर ये आपके प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, समझिए। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द।
जैसे आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं ना, ऐसे ये होते हैं। देखिए जैसे आपका वाट, वाट, वाट क्या, ठीक है। जैसे वाई, वाई, वाई क्यों, वेन, WHEN, वेन कब, WHAT वाट क्या, WHY वाई क्यों, वेन, WHEN वेन कब, वेयर, वेयर कहाँ, विच, विच कौन सा, कौन सा या कौन सी, जो चीजें निर्जीव हो वहां विच आता है, ठीक है भैया। हु, हु माने कौन, ठीक है। तो और भी होते तरीके समझे, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, अपने लर्न कर। अगला क्या होता है, हुज किसका, whom, whose, 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 whom किसको, whose माने किसका, किसकी, और किसके। अगला होता है आपका हाउ मैनी। एक तो होता है हाउ मैंने कैसे, एक होता है हाउ मच, कितना, कामा कितनी, कामा कितने। कितना, कितनी, कितने मात्रा के लिए, मात्रा के लिए। एक होता है हाउ मैनी, कितना, कामा कितनी, कामा कितने, संख्या के लिए, जिनको हम गिन सकें, ठीक है। तो एक होता है कि मात्रा के लिए, एक होता है आपकी संख्या के लिए। कोई दिक्कत आ जाएगा। तो व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ, विच माने कौन सा, कौन सी, निर्जु के लिए, हु कौन, सजु के लिए, हुज किसका, किसकी, किसके, हुम किसको। और इनके इसमें जो आपका ये जो हु है, ये आपका प्रयोग होता है कर्ता के रूप में, ठीक है। और ये प्रयोग होता है अपने के लिए, अपने के लिए। अरे अपने के लिए। और ये प्रयोग होता है कर्म के लिए,
और ये आपका जो विच है ये दोनों यूज होता है अकॉर्डिंग सेंटेंस। ये आपका कर्ता के रूप में कभी आता है, कभी कभी कर्म के रूप में आता है। इसलिए हम लोग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, अब इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इन्हें आपको याद कर लेंगे तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वह कैसे आप हल करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको ट्रांसलेशन में मदद करेंगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम थोड़ा इनके वाक्य भी देख लेते हैं। ये हो गया। आप देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग डाल लीजिए हेडिंग, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब हिंदी जाएगी प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रकार। प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रकार। ठीक है। नंबर 1 होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, है ना भैया। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। से शुरू, ठीक है। एक ऐसे वाक्य होंगे जो क्या शुरू होंगे, सक्रिया से। वो सक्रिया आपकी टेंस के अकॉर्डिंग हो सकती है, कोई प्रयोग है वो हो सकता है। नंबर 2 क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू। और लास्ट के दोनों में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इसमें भी आता है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाक्य देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से, इसे हम लोग प्राइमरी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है भाई। क्या शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। देखते हैं, उसे टेस्ट में हमने को पढ़ाया भी था, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं आप लोगों को। यदि वाक्य के पहले क्या लिखा हो, मतलब वाक्य पहले क्या लिखा हो। यदि वाक्य पहले क्या लिखा हो तो क्या की अंग्रेजी
वैसे होती वाट होती ना, क्या कहेंगे? वाट, वाट, वाट नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। मतलब वाट होती तो है लेकिन वाट लिखेंगे नहीं, बल्कि बल्कि वाक्य के अनुसार, वाक्य के अनुसार प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल मतलब प्रयोग आपके कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, और प्राइमरी मतलब सक्रिया। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले लिख देते हैं, ठीक है। अरे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आपका इस क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, ये भी ना याद तो ठीक है। इसमें हाफ का आधा ना पूरा, ठीक है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब वाक्य शुरू हो क्या से, ठीक है, जैसे कि जैसे आपका समझ लीजिए बात, क्या मैं खाना खाता हूं। सुनो क्या पहले दिया, टेंस कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट, क्या बनाएगा था ये? तो बनाएगा डू, क्योंकि आई बहुवचन है ना, तो डू आई ईट द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत? क्या वे बाजार जा रहे हैं? क्या वे, तो बोलो क्या बनाएगा? बनाएगा आर दे, आर दे गोइंग टू मार्केट, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या प्रिया पतंग उड़ा सकती है? तो बन जाएगा कैन, कैन का प्रयोग है, कैन प्रिया फ्लाई द काइट। तो जब कभी भी वाक्य क्या से शुरू हो तो जो साइक्रिया होगी वो पहले लिख ले। हो गया, अगला देखते हैं हम लोग।
the farmer had the farmer gone to मथुरा। ठीक है, यहाँ पे हैड पहले लिखा, उसके लिए क्या, क्या किसान मथुरा जा चुका था। और देखते हैं शुड ही राइट अ लेटर। यहाँ शुड की हिंदी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी क्या, क्या उससे एक पत्र लिखना चाहिए, इस तरह का। ठीक है, तो जब कभी भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो उसके अंग्रेजी वाक्य नहीं लिखते हैं, बल्कि जो सक्रिया होती है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, उसको पहले ले आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब अगला दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, देखिए तो कोई भी आपसे पूछे बताइए प्रश्नवाचक वाक्य कितने होते हैं, दो वाक्य, एक शुरू होते हैं सक्रिया से और एक शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्लियर। देखिए यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है। फिर हेल्पिंग वर्ब, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक भाई, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। वे किताब कब पढ़ चुके हैं। वे किताब कब, तो बोलो क्या बनेगा, तो कब लेके आ जाए वेन have they read the book।
व्हेन हैव दे रीड द बुक, ठीक है, वे किताब कब पढ़ चुके हैं, क्या बनेगा, व्हेन हैव। अगला देखिए, कितनी लड़कियां मैच खेल सकती थी। कितनी लड़कियां मैच खेल सकती थी। आप इसका हो गया हाउ मैनी का, तो क्या बनेगा आपका, हाउ मैनी गर्ल्स कुड प्ले द मैच। हाउ मैनी गर्ल्स कुड प्ले द मैच। तो आप कोई भी वाक्य आप लोग कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इनको आपस में बदलना, कैसे हम लोग बदलते हैं, कैसे हम लोग विधिसूचक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए, आज हम लोगों ने सीखा कि आखिर आपका असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो आपको हमने बताया कि जिन वाक्यों में काम का होना या ना होना या किसी के गुण अवगुण स्थिति संबंध के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए, या जिसमें अफर्मेटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड दिए हों, तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, या हिंदी में बोले तो हम लोग उसे विधिसूचक वाक्य कहते हैं। हो गया। या बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य, ठीक है, इसमें निश्चय हो। अरे लोग दिक्कत, और हमने इनके उदाहरण को बताए, और हमने को बताया कि ये भी वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें काम का होना या ना हो, इसमें काम का होना पाया जाए, किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए। और नंबर दो बताया हमने नेगेटिव सेंटेंस, इसमें काम का ना होना पाया जाए, किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए, या जिसमें नेगेटिव वर्ड दिए हों। नेगेटिव वर्ड क्या होता है, जैसे नॉट, नेवर, नथिंग, नोवेयर, नोबडी, नो वन, इस तरह का। फिर हमने पढ़ा, आपको बताया कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो हमने को बताया कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, आपकी उम्र क्या है, आप क्या लिखते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप क्यों खेलते हैं, इस तरह का। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, या जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए हों, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न शब्द क्या बताया, हमने लिखवाया था, जैसे व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हु माने कौन, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से, और हुज माने किसका, संबंध के लिए, हुम किसको, कर्म के लिए, हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने, संख्या के लिए, हाउ मच कितना, कितनी, कितने, मात्रा के लिए। ये सभी आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने विस्तार से ना देखा हो तो वो देख सकते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग, हुज का प्रयोग कैसे होता है, हुम का प्रयोग कैसे होता है, हर चीज को समझे, चूंकि शब्द से तो वाक्य बनेंगे। अगर अंग्रेजी को अच्छा सीखना है तो सबसे पहले सीखिए कि शब्द क्या होते हैं, और फिर उन शब्दों को कैसे हम जोड़ें, और फिर वाक्य क्या होते हैं, तब बनेगा आपका। तो फिर हमने बताया आपको कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के होते हैं।
नंबर एक तो क्या शुरू होने वाले वाक्य, तो हमने वो बताया कि जिन वाक्यों में या जो वाक्य क्या से शुरू हो, क्या शुरू हो, क्या से, तो उसको हल करने के लिए हम क्या कहेंगे जी, वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि जो उसकी सक्रिया होती है या जो उसके प्रयोग होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हम वाक्य के पहले लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, या हम ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। नंबर 2 होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो हमने बताया आपको, यदि किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, ये बीच में दिए हों, तो इनके हैं जी पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग लगाते हैं तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जो लगाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, और जब हम इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, इसका जो बचा हुआ भाग है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, तो ये हर चीज को बड़े ध्यान समझिए। पढ़ाई को केवल पास होने के लिए मत पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़िए। जब आप ज्ञान के पढ़ेंगे तो आपके जीवन में वो काम आएगी, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एक कोर्स नहीं है कि पढ़ा, पेपर दिया, पास किया, काम खत्म। पढ़ाई आपका जीवन है, पढ़ाई आपको बदल सकती है। पढ़ाई हुई वो तरीका है जिससे आप उन्नत कर सकते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से, और खुद तो जुड़िए और कम से कम 5 लोगों को और जोड़िए, जिससे खुद का तो भला हो ही और लोगों को भी भला हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का जीवन आनंदित रहे। जिस प्रकार वर्षा होने से खेत हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश या हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार अगर शरीर में या जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए तो जीवन में भी आनंद ही आनंद आ जाता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।